पटना में हाल ही में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जिसने स्टूडेंट सेफ्टी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये मामला शुरू ही होता है एक बहुत चौंकाने वाले आरोप से। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि यह सिर्फ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप का मामला है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। जहानाबाद की एक लड़की डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना आती है, लेकिन किसे पता था कि पढ़ाई का ये सफ़र मौत पर जाकर खत्म हो जाएगा और इसके सारे सपने हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे। तो शुरुआत में जो कहानी सामने आई वो पुलिस की तरफ से थी। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि ये एक सुसाइड का केस है जिसमें छात्रा ने नींद की गोलियां ज्यादा खाकर अपनी जान दे दी। ये थी ऑफिशियल स्टोरी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रशासन पर उठते सवाल। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीता, प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ पुलिस है जो इसे सुसाइड बता रही है, दूसरी तरफ मीडिया है जो शरीर पर चोट के निशान का हवाला देकर इसे गैंग रेप कह रहा है। और यही विरोधाभास इस मामले को और भी ज्यादा संगीन बना देता है। अब जरा देखिए कि ये ऑफिशियल कहानी वक्त के साथ कैसे बदलती गई। पहले कहा गया कि ये आत्महत्या है, फिर शुरुआती रिपोर्ट को बदल दिया गया, और आज आलम यह है कि अधिकारी कह रहे हैं कि वो कह नहीं सकते कि रेप हुआ है या नहीं। और ये सब होते होते 10 दिन निकल गए, तब जाके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनती है। ये देरी और ये बदलते बयान पूरी जांच पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि जब लड़कियों से जुड़े इतने गंभीर मामले सामने आते हैं तो हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेता? हम इतने असंवेदनशील क्यों हो जाते हैं? अब बात करते हैं कि इस एक घटना का असर सिर्फ उस परिवार पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर कैसे पड़ता है। जरा उन माँ बाप के बारे में सोचिए जो अपनी बेटियों को पढ़ने या काम करने के लिए दूसरे शहर भेजना चाहते हैं। जब वो ऐसे मामले और प्रशासन का ये ढीला रवैया देखते हैं तो उनका डर और गहरा हो जाता है। और इस डर का सीधा नतीजा क्या होता है? लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती, माता पिता उन्हें बाहर भेजने से कतराते हैं, उनकी पढ़ाई में रुकावटें आती हैं, करियर के मौके हाथ से निकल जाते हैं। ये सीधे तौर पर उनकी तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच लगती है। महिला सुरक्षा पर बातें तो बहुत होती हैं, संसद में बहसें भी होती हैं, लेकिन जमीन पर क्या होता है? जमीन पर इंसाफ के लिए एक टीम बनाने में ही 10 दिन लग जाते हैं। तो सवाल यह है कि आगे क्या? भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारी बेटियां बेखौफ होकर अपने सपने पूरे करें, तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। हमें तुरंत एक्शन और सिस्टम में बड़े बदलाव लाने होंगे ताकि ऐसा दोबारा ना हो। तो यहाँ पर 4 बहुत जरूरी मांगे सामने रखी गई हैं। पहली, इस केस में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरी, जितने भी हॉस्टल हैं जहां लड़कियां रहती हैं उनकी ठीक से जांच की जाए। तीसरा, हॉस्टल मालिकों का पूरा वेरिफिकेशन यानी KYC कंपल्सरी हो। और चौथी, हॉस्टल चलाने के लिए नए और कड़े कानून बने। और अंत में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या महिला सुरक्षा वाकई एक हकीकत है या सिर्फ एक नारा बनकर रह गई है?